नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज बात करेंगे विनायक चतुर्थी पर अष्ट विनायक की, यानी भगवान गणेश के 8 स्वरूप कौन सी 8 समस्याओं का समापन करेंगे, ये आपको बताएंगे। भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय क्यों माना जाता है, ये आपको बताएंगे। इसी के साथ ही अष्ट विनायक की विशेष महाकृपा उनके कौन से मंत्र को कितनी बार जपने से हो जाती है, यह भी आपको समझाने और बताने का प्रयास करेंगे। होगा सफलता का अचूक महा उपाय और प्रतिदिन की तरह बताएंगे आपको दैनिक राशिफल, कौन सा रंग आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके क्रोध की, गुस्सा आने की समस्या को एकदम से खत्म करेगी। माताओं बहनों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी कि उनकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ सकती है, यह आपको बताएंगे। और होगा सफलता का अचूक महा उपाय हर दिन की भांति। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम शशि शेखराय नमः। इस मंत्र को आप नोट करें, अद्भुत है ये मंत्र। ओम शशि शेखराय नमः। क्या होगा फायदा भाई? यह मंत्र आज के दिन 108 बार जाप करने से चंद्रमा से संबंधित तमाम जो रोग होते हैं, चंद्रमा से होने वाली जो पीड़ा है, वो हर तरीके से कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराता हूं आज के पंचांग से। दिनांक 1 अगस्त 2022, दिन सोमवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, नक्षत्र होगा पूर्वा फाल्गुनी, चंद्रमा सिंह राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 7:30 से 9 बजे के मध्य है। ये जो समय है, इस समय के दौरान आप किसी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें, वरना कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगा पूर्व दिशा, यानी आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ आपको जाने की मनाही है। विषय की ओर आते हैं। आज विषय अद्भुत है, बहुत खास है। बात करेंगे विनायक चतुर्थी पर अष्ट विनायक की, यानी भगवान गणेश के 8 स्वरूपों की। सबसे पहले यह जानते हैं कि भगवान गणेश को सर्वप्रथम पूजनीय क्यों मानते हैं। देखिए, भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र श्री गणेश जीवन की समस्याओं को हल करने में सक्षम है। समस्या आपके व्यापार की हो, नौकरी की हो, स्वास्थ्य की हो, संतान की हो, या फिर किसी भी तरीके की कितनी भी सूक्ष्म से सूक्ष्म समस्या हो, वो उसको हल कर सकते हैं। इसलिए इनकी पूजा सबसे पहले की जाती है, यानी कि जो आप पूजा अर्चना कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से असफल ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, इसलिए सबसे पहले इनको मनाया जाता है। भगवान गणेश के अनंत नाम और अनगिनत स्वरूप हैं, परंतु इनके 8 स्वरूप ऐसे हैं जो आपकी 8 बड़ी परेशानियों को हर तरीके से खत्म कर सकते हैं। अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण, क्योंकि कुशाग्र बुद्धि होगी तो ही तो बच्चे जो है वो अपनी विद्या को ग्रहण कर पाएंगे। अपनी कुशाग्र बुद्धि से सर्वप्रथम भगवान गणेश ने अपने माता पिता की परिक्रमा की और भगवान कार्तिकेय से पहले वो अपने माता पिता के सम्मुख प्रस्तुत हो गए। भाई बुद्धि है तभी तो उन्होंने कार्य किया, यदि बुद्धि का इस्तेमाल ना किया होता तो सबसे पहले कैसे आते। तो इसीलिए जो है इन्हें सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। इन्हें जब इनकी पूजा अर्चना करें, रोली मोली, चावल, धूप दीप और मोदक विशेष तौर पे दूर्वा अर्पण की जाती है। ये तो बात रही कि भगवान गणेश को सबसे पहले पूजनीय क्यों माना जाता है, ये हमने आपको बताया। लेकिन इनके 8 स्वरूप कौन से हैं और कौन से समस्या को वो खत्म कर सकते हैं, कौन कौन से जो रोग होते हैं उनको वो खत्म कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष, मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, किसी भी जरूरी काम में देरी हो सकती है। वाहन दुर्घटना का योग बना हुआ है। अपने भाग्य पर विश्वास रखें। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। बात करते हैं वृषभ राशि की। प्रिय मित्र के मिलने का योग है। दोपहर बाद समय आपके लिए उत्तम रहेगा।
रिश्तों में आज मधुरता भी आएगी। शुभ रंग है आपके लिए नीला। मिथुन राशि, किसी भी काम में लापरवाही ना करें। घर पर आए मेहमान का रेस्पेक्ट करिएगा, उसकी आवभगत करिएगा। पारिवारिक वाद विवाद आज खत्म होंगे। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। देखिए, भगवान गणेश के 8 स्वरूप कौन कौन से हैं, ये हम सबसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, भगवान गणेश की अनेक स्वरूपों में उपासना की जाती है, उनकी परंपरा है पूजा अर्चना करने की। विशेष तौर पर वैसे तो मुद्गल पुराण के अनुसार उनके 32 स्वरूप माने गए हैं। तो अब चर्चा करेंगे हम भगवान गणेश के 8 स्वरूपों की। पहला स्वरूप, भगवान गणेश का जो अवतार है वो है वक्रतुंड का। इस स्वरूप में भगवान गणेश ने मत्सरासुर के अहंकार को भंग किया था। यदि आप शत्रुओं से परेशान हैं, विरोधियों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया है, तो आप आज ही के दिन एक लाल आसन पर बैठें, ईस्ट साइड यानी पूर्व दिशा की ओर मुंह करें, वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला से 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके विरोधी शांत होंगे। बात करते हैं उनके दूसरे स्वरूप की चर्चा की। भगवान गणेश का दूसरा स्वरूप है एक दंत का। इस अवतार में उन्होंने मदासुर राक्षस को पराजित किया था। इस अवतार में उनका वाहन मूषक बताया गया है। तो क्या करना है, यदि आपके हर कार्य में बार बार रुकावट आती है, परेशानी आती है, वो कार्य नहीं हो पा रहा, तो आप आज के दिन यानी कि विनायक चतुर्थी पर आप उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। 27 बार ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप जरूर करें। आपके कार्यों के विघ्न परेशानी दूर हो जाएगी और इसी के साथ पेट की समस्या हर तरीके से खत्म होगी। बात करते हैं भगवान गणेश के तीसरे स्वरूप की। देखिए, भगवान गणेश का तीसरा स्वरूप है महोदर का, जिसमें श्री मंगल मूर्ति ने मोहासुर का गर्व भंग किया था। यह स्वरूप ज्ञान का स्वरूप है। क्या होगा ये फायदा जाप करने से, इनकी पूजा अर्चना करने से इस स्वरूप में? भाई, यदि बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आपकी विद्या आप अर्जन नहीं कर पा रहे, आप बार बार फेल हो जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, बुद्धि सही कार्यों में नहीं है, तो आप भगवान गणेश के महोदर रूप की पूजा अर्चना जरूर करिएगा और आज ही के दिन करिएगा। उन्हें हर सोमवार और बुधवार के दिन पीले फल फूल अर्पित करिए और ओम महोदराय नमः इस मंत्र को आप नोट करें। ओम महोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से आपके मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्याएं भगवान मंगल मूर्ति की कृपा से दूर होंगी। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं मंगल मूर्ति के अष्ट स्वरूपों की। अब जान लेते हैं कर्क सिंह कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मन में सारा दिन चंचलता बनी रहेगी। दूसरों की मदद करने का प्रयास करें। बाहर के खान पान से बचें। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। बात करेंगे सिंह राशि की। दोपहर तक अपने जितने भी जरूरी कार्य हैं उन्हें पूरा कर लें तो बेहतर होगा। घर में मांगलिक कार्यक्रम जरूर होगा। किसी का मन ना दुखाएं तो आज बेहतर है। शुभ रंग है आपके लिए पीला। कन्या राशि, आज व्यापार में आपको लाभ होगा। उधार दिया हुआ पैसा आपको मिल सकता है। जरूरतमंद लोगों को, निर्धन लोगों को अन्न का दान करें। शुभ रंग है आज के लिए मरून। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान मंगल मूर्ति के अष्टविनायक स्वरूप की। लेकिन आपको बता दूं, माताओं बहनों के स्वास्थ्य में हम बताने वाले हैं। यदि उनकी इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई है तो बिल्कुल ना घबराइएगा। ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय उसको बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं चौथे स्वरूप की। भगवान गणेश का चौथा स्वरूप है गजानन का। इसमें भगवान गणेश ने लोभासुर का अहंकार भंग किया था। यदि गुस्से और दूषित विचारों से आप पीड़ित हैं, देखिए बहुत बड़ी समस्या होती है आजकल। आप छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगते हैं। यदि गुस्से और दूषित विचार, गलत विचार, दूसरों के लिए गलत ख्याल आपके मन में आते हैं और आप वाकई में उसको खत्म करना चाहते हैं, तो आप भगवान गणेश के ओम गजाननाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें।
ऐसा करने से आपको काफी लाभ होगा। अब बात करते हैं भगवान गणेश के 5वें स्वरूप की। भगवान गणेश का 5वां स्वरूप है लंबोदर का। लंबोदर के रूप में पूजे जाते हैं। इसमें लंबोदर अर्थात जिसका लंबा है उदर, लंबा है जिसका पेट। इस स्वरूप में भगवान गणेश ने क्रोधासुर को परास्त किया था। भाई यह स्वरूप शक्ति का स्वरूप माना जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू पाना चाहता है और यदि कोई व्यक्ति किसी को धन उधार दे चुका है और वह धन लौटा नहीं रहा, तो आज के दिन एक लाल आसन पर आप बैठे, पूर्व दिशा की ओर फेस करें, ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान गणेश को 5 मोदक और थोड़ी सी दूर्वा अर्पित करें। उस व्यक्ति से आपका संबंध मधुर होगा। वह व्यक्ति भगवान गणेश की कृपा से आपका धन धीरे धीरे लौटाने का प्रयास जरूर करेगा। अब बात करते हैं भगवान गणेश के 6ठे स्वरूप की। अब 6ठा स्वरूप है विकट। इसमें उन्होंने कामासुर को परास्त किया था। इस रूप में मोर जो है उनका वाहन माना गया है। क्या फायदा होगा इस स्वरूप की पूजा करने से? यदि आपके परिवार में कोई अचानक संकट आ गया है, मुसीबत आ गई है, तो परिवार के सभी सदस्य अपने दाएं हाथ में दूर्वा लेकर ओम विकटाय नमः, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम विकटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और सभी अपने दाएं हाथ में ली हुई दूर्वा इसी मंत्र का मन ही मन जाप करते हुए भगवान मंगल मूर्ति को अर्पित करें। ऐसा करने से आप देखेंगे आई हुई जो मुसीबत थी, जो अचानक आपको जिस मुसीबत ने घेर लिया था, वो धीरे धीरे कम होने लगी है। भगवान गणेश पर आप पूर्ण विश्वास रखें, श्रद्धा बनाए रखें, हर तरीके से आपका कार्य सफल भी होगा। तो सफलता का अचूक महा उपाय लिए बिना आप कहीं ना जाएं, लेकिन पहले जान लेते हैं तुला, वृश्चिक, धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, उपहार और सम्मान मिलने का योग बना हुआ है। बड़े बुजुर्गों की सलाह आप अवश्य लें। अपने वादे को, प्रॉमिस को निभाने की कोशिश करें। शुभ रंग होगा नीला। वृश्चिक राशि, व्यापार में सफलता मिलेगी। घर पर आए मेहमान से उलझिएगा नहीं, कोई आर्गुमेंट नहीं, प्रेम पूर्वक बात करिए। घर की दक्षिण दिशा को साफ रखें तो बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आज के लिए लाल। बात करते हैं धनु राशि की। पारिवारिक कलह कलेश खत्म होगा। धन किसी को आज उधार ना दें। रुके कार्य पूरे होने लगेंगे। शुभ रंग होगा आज के लिए केसरिया। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं भगवान गणेश के अष्ट स्वरूप की। भगवान गणेश का 7वां स्वरूप है विघ्नराज का। इस स्वरूप में भगवान गणेश ने ममतासुर नाम के राक्षस का अहंकार नष्ट किया था। यह स्वरूप भगवान विष्णु का स्वरूप है। यदि आप इस स्वरूप में भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं तो आपके घर में अन्न और धन की बरकत यदि नहीं है तो वो हो जाएगी। आप अन्न धन की बरकत से बहुत परेशान हो चुके हैं, पैसा बहुत कमाते हैं, रुक नहीं पा रहा, तो भगवान विष्णु के ये वाले स्वरूप यानी कि जो हम आपसे साझा कर रहे हैं आज विघ्नराज का रूप, उसमें आपको जरूर उनकी पूजा करनी है। तो कैसे होगी यह पूजा उनके विघ्नराज स्वरूप की? हर रोज सुबह के समय ओम विघ्नराजाय नमो नमः, ओम विघ्नराजाय नमो नमः मंत्र का मात्र 27 बार जाप करिए। जाप पूरा हो जाए, छोटे बच्चों को थोड़ा मोदक या मिठाई आप बांट दीजिए। हर तरीके से आप देखेंगे आपको फायदा होने लगा है। अब बात करते हैं भगवान गणेश के अष्टम यानी कि 8वें स्वरूप की। भगवान गणेश का अष्टम स्वरूप जो है वो है धूम्र वर्ण का, जिसमें उन्हें अभिमानासुर को जो है परास्त किया था। इस स्वरूप में यह भगवान भोलेनाथ का स्वरूप है। भाई भगवान गणेश भी तो रुद्रावतार है। यदि आपकी बीमारी खत्म नहीं हो रही, आप काफी समय से बीमार हैं, दवाओं ने असर करना बंद कर दिया है, डॉक्टर ने दे दिया है आपको जवाब, बिल्कुल ना घबराएं। भगवान के इसी स्वरूप की आपको पूजा अर्चना करनी है, क्योंकि यह भगवान शिव का स्वरूप है। शाम के समय विशेष तौर पर कुशा के आसन पर बैठे, एक रुद्राक्ष की माला लें और ओम धूम्रवर्णाय नमः, ओम धूम्रवर्णाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। ऐसा करने से
भगवान शिव की, भगवान गणेश की कृपा होगी और आपके स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार होना आरंभ हो जाएगा। तो आज हमने चर्चा करी भगवान गणेश के 8 स्वरूपों की और आपकी 8 समस्याओं को खत्म करने का प्रयास भी किया। यदि आप उन पर पूर्ण श्रद्धा भाव बनाए रखते हैं तो आपका कार्य जरूर सफल हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं मकर कुंभ मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, मन का सोचा हुआ कार्य पूरा होगा, रिश्तों की खटास खत्म होगी, बुजुर्ग स्त्री के चरण स्पर्श जरूर करें, शुभ रंग होगा आज के लिए गुलाबी। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करें, शाम तक समय आपके अनुकूल है, व्यापार में फंसा हुआ धन मिलेगा, शुभ रंग है आपके लिए हरा। मीन राशि, घर से समय से पहले निकलें तो अच्छा होगा, जरूरतमंद रिश्तेदार की मदद करें, अपनी वाणी पर संयम रखें, नियंत्रण रखें, शुभ रंग होगा आज के लिए मरून। अब बात करते हैं सफलता के अचूक महा उपाय की, वो भी साझा कर देते हैं। भाई आज के दिन यानी कि विनायक चतुर्थी के दिन शुद्ध सफेद चंदन में आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और शिवलिंग पर इसका लेप करें। अपने उसी हाथ से जिससे आपने लेप किया है, उसी हाथ की अनामिका उंगली से आप अपने माथे पर और कंठ पर तिलक करें, आपको फायदा होगा, आपका रुका हुआ कार्य सफल होगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान की। आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी कम हो गई है तो कैसे ये दोबारा से वापस आ सकती है। देखिए, आधा गिलास पानी में 1/4 चम्मच हल्दी डालकर आप पीना आरंभ करें, आपको फायदा होगा और आप स्वस्थ भी होंगे। बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी उनके रेस्पेक्ट की। देखिए, अपने घर के रसोई घर में हमेशा पानी उत्तर दिशा में रखें और अपने गैस स्टोव को, जिस चूल्हे पर आप खाना बनाते हैं, उसे हमेशा आग्नेय कोण में ही रखें। ऐसा करने से आपको फायदा भी होगा, पेट की समस्या नहीं होगी और आप हर तरीके से सम्मानित बनी रहेंगे। अब बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको करने के बाद आपकी क्रोध की समस्या खत्म हो सकती है या फिर काफी हद तक कम हो सकती है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं साबुत धागे वाली मिश्री। कैसे प्रयोग में लानी है? साबुत मिश्री आप लें, पानी में मिलाएं और पीपल की जड़ में अपने दाएं हाथ से एक धारा के साथ ये अर्पित कर दें। ऐसा करके देखिए, आपके क्रोध की, अकारण क्रोध की कहूंगा, वो समस्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। और उस मिट्टी से थोड़ा सा तिलक लेकर अपने माथे पर आप जरूर करिएगा। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया भगवान गणेश के, भगवान मंगल मूर्ति के अष्ट स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से आपको कौन कौन से फायदे होते हैं। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे।